अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा सवाल ये है कि क्या नई सियासी पार्टियों को या नए लोगों को सियासत में आने का मौका देना चाहिए या नहीं? क्योंकि एक तरफ तो एक पार्टी ऐसी है जो नशे को, जुए सट्टे को, दो नंबरी और तोड़ीबाजी लोगों की सरपरस्ती करती है, उनकी पुश्तपनाही करती है, और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जो शहर पर अगर कोई मुसीबत आती है तो उस ताल्लुक से खामोश रह जाती है, या फिर कुछ करना भी चाहती है तो कर नहीं पाती है। तो ऐसे में क्या हम किसी दूसरे लोगों पर भरोसा करें, नए लोगों का पर भरोसा करें या नहीं? आज का वीडियो का यही टॉपिक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और जैसा कि हमारे आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है, तो क्या ऐसे में हमको किसी दूसरी नई पार्टी को मौका देना चाहिए या नहीं? अगर मुझसे पूछें तो मैं अपनी राय ये बताना चाहूँगा कि आपको नहीं देना चाहिए, और उसकी वजह यह है कि ये नई पार्टियों की मिसाल कुछ इस तरह से है जैसे रमज़ान का महीना आता है और नए नए फल फ्रूट वाले जो है बाज़ारों में आपको दिखाई देने लगते हैं। ये लोग फल उसी जगह से लेंगे जहाँ पर पहले के लोग फ्रूट वगैरह बेचा करते थे, और उनसे लेकर के बचा हुआ फल और मुनाफा वगैरह उन्हीं को देंगे और अपना हिस्सा लेकर के चले जाएंगे। रमज़ान ख़त्म होगा, इलेक्शन का सीज़न ख़त्म होगा, ये अपना हिस्सा लेकर के वापस चले आएंगे और उसके बाद फिर अगले ही इलेक्शन पर दिखाई देंगे, अगले ही रमज़ान के सीज़न में दिखाई देंगे। यही हाल हमारे सियासत का भी है कि जैसे ही इलेक्शन का मौका आता है, नए नए लोग निकल कर आते हैं और शहर के ऐसे ऐसे मसाइल जिस पर कोई बात नहीं करता है उनको उछाल कर ये लोग जो है वोट मांगते हैं, और लोगों की वोट तोड़ करके वोट लेते हैं, और फिर उसके बाद किसी एक भ्रष्ट पार्टी से मिल करके उनको हमारी वोटें देकर चले जाते हैं और अपना पैसा, अपनी कटिंग लेकर के गायब हो जाती है। हर बार यही होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस तरह के नए नए लोगों को मौका देने की ना सोचिए। आज से 50 साल पहले अगर ये सवाल पूछा गया होता तो मैं ये ज़रूर कहता कि ऐसा करें, पर अभी जो है खेल उल्टा हो गया है। सियासत इतनी गंदी हो गई है कि खेल जो है सिर्फ और सिर्फ दो पार्टियों के बीच में ही चलता है। शतरंज की एक बिसात की तरह है कि दोनों तरफ दो अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। एक तरफ वाइट कॉलर लोग हैं, एक तरफ ब्लैक कॉलर के लोग हैं, और दोनों अपने अपने मोहरे, अपने अपने प्यादे चलते रहते हैं, और आवाम बीच में खामोश तमाशाई बनी उनकी चालों को देखती रहती है और उनका शिकार होते रहती है। और वो एक दूसरे के प्यादों को मारते रहते हैं, गिराते रहते हैं, और आखिरी में जीत उसी की होती है जो सही चाल चलता है या सही मौके पर वार करता है। और मैं ये चाहूँगा कि आवाम इस तरह से लोगों की कठपुतलियाँ ना बने। जो नई नई पार्टियां मैदान में उतर कर आती हैं, ख़ास तौर से उनको अपनी वोट दे करके बर्बाद ना करें। आपको समझना होगा कि अगर आप वोट देना चाहते हैं तो इन्हीं दो पार्टियों में से किसी एक को आप वोट देंगे तो आपकी वोट का सही इस्तेमाल होगा, वरना आपकी वोट बेकार जाएगी। इसमें से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ, तो क्या हुआ अगर हम किसी दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, या फिर अगर कोई ऊपर की खाना चाहता है तो हम अगर ऐसी पार्टियों को वोट दे देते हैं तो इसमें हमारा नुकसान ही क्या है? ये लोग ऊपर की खाएंगे भी तो चलेगा, पर हमारा कुछ काम तो होगा, कहीं पर हमारी सुनवाई होगी, कुछ तो ऐसा होगा कि हमारी तकलीफ़ के वास्ते ये लोग खड़े होंगे। तो आपका ये ख्याल बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि इन लोगों की जो ऊपर की कमाई होती है वो ऊपर की कमाई ऐसा नहीं होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट पास किया जिसमें का मिसाल के तौर पर समझ लो 1 करोड़ का बजट पास हुआ है, जिसमें से इन लोगों ने 80 लाख का काम किया, 20 लाख खा गए। ऐसा नहीं होता है। इन लोगों की ऊपर की कमाई इतनी सीधी और सादी नहीं होती है, गुनाहों से भरी होती है, भ्रष्ट से भरी होती है, मासूमों के खूनों से भरी होती है। ये लोग तालीम को बेच करके ऊपर की कमाई खाते हैं, तालीम में भ्रष्ट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आज तालीम महंगी होती जा रही है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई महंगी हो गई है। सरकारी स्कूलों को बंद करके उसकी कमाई खाते हैं, प्राइवेट स्कूलों से कमीशन लेकर के उसकी कमाई खाते हैं, ज़मीन माफिया से कमीशन लेकर के उसकी कमाई खाते हैं, जिसकी वजह से आज एक आम आदमी जो है एक प्लाट या एक घर तक नहीं ले सकता है। ये लोग नशे के जो कारोबार हैं, कुत्ता गोली, शराब वगैरह, इसकी कमाई पर जो है ऊपर की इनकी कमाई होती है, इनकी मलाई जो है वहाँ पर होती है, क्योंकि उनमें इनको बहुत ज़्यादा कमीशन मिलता है। ये हमारे बच्चों को, हमारे नौजवान लोगों को नशे का आदी बना करके ऊपर की कमाई खाते हैं। ये लोगों की इज्जतें उछाल कर, तोड़ी पानी करके उनकी कमाई खाते हैं। ये एक प्लाट को 10-10 लोगों को बेच करके उनकी कमाई खाते हैं। इनकी कमाई इतनी सीधी और साफ़ नहीं होती है जिस तरह से आम दूसरे शहरों में होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी ये ना समझें कि इनको हल्की फुल्की अगर ये ऊपर की कमाई खाते हों तो खाने दें, पर हमारे बुरे वक्त में ये काम तो आते हैं। यकीन जानिए, ये जो बुरा वक्त है ये ऐसे ही लोगों का लाया हुआ है। कोई बुरा वक्त खुद से चल करके नहीं आता है। आप ये सोचेंगे कि हमारे अमाल की वजह से है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने अपने अमाल सुधार लिए हों, या फिर ऐसा तो है नहीं कि आप जो है किसी को भी वोट दे दें और ये समझे कि ये हमारे अमाल की वजह से है। आपको अपने वोट का, अपने हक का, अपने सपोर्ट का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानना होगा। आपको जानना होगा कि सियासत अब पहले जैसी चीज़ नहीं रही कि आप ये सोचें कि हम वोट नहीं देंगे या हम सियासत में नहीं पड़ेंगे तो हम पर कोई मुसीबत नहीं आने वाली है। अभी सारी चीज़ों का दारोमदार पॉलिटिक्स पर ही हो गया है, सियासत पर ही हो गया है। सियासी तौर पर आप
जिसको भी सपोर्ट करते हों, जो भी बंदा इस फील्ड में जीत कर आता है वही तय करता है कि शहर में महंगाई कैसी होगी, शहर की रोड गटर कैसी होगी, शहर में नशे के कारोबार को करा जाए या ना करा जाए, प्लाट को, ज़मीन माफिया को सपोर्ट किया जाए या ना किया जाए, तालीम को सस्ता किया जाए या महंगा किया जाए, आपके घरों में जो बिजली, पानी, नल पट्टी वगैरह आती है उनको कम कराया जाए या बढ़ाया जाए, रसोई गैस, बाज़ार में खरीदने वाली एक छोटी सी कोतमीर टमाटर की भी कीमतें आज पॉलिटिशियन ही तय करते हैं, वहाँ से कमीशन खाने के बाद। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप पिछले 30-40 सालों से या कम से कम 2014 के बाद से बढ़ती हुई कीमतों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉलिटिक्स जो है कितनी ज़्यादा इस ताल्लुक से इंटरफेयर करती है। बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हम एक सही रहनुमा को चुन करके दें। जाहिर है अगर हमारे बीच में इस तरह से नए नए लोग आकर के हमारी वोट को फोड़ेंगे तो हम पूरी तरह से टूट जाएंगे। हमारी असल ताकत जो है हमारी इकाई है, और पिछले 2 इलेक्शनों में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में और असेंबली के इलेक्शन में, हमने अपनी इस इकाई का सबूत दे करके शहर को सही रुख पर ला करके छोड़ा है। अब एक ताबूत की आखिरी कील है कारपोरेशन का आने वाला इलेक्शन। जाहिर है इस इलेक्शन में हमें अपनी इसी ताकत को बरकरार रखना है और ज़्यादा मजबूत करना है और ज़्यादा एक होना है, क्योंकि फ़िरका परस्त ताकतें इस वक्त हमारे ऊपर कड़ी निगाह रखे हुए हैं, हमारे नौजवानों को नशे की लत में बिगाड़ने के लिए, हमें पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हम अपनी दानिशमंदी का सबूत दें और इन चालों को समझें कि शहर में क्या हो रहा है, किस तरह से हमारी वोट बैंक पर हमला किया जा रहा है, हमारे खिलाफ इंक्वायरी वगैरह की जा रही है। इतनी दूर का एक नेता किसी सियासी पार्टी का, फ़िरका परस्त पार्टी का, बार बार शहर में आ करके हमारे ऊपर गलत इल्ज़ामात लगवा रहा है, इंक्वायरी बैठा रहा है, ये कैसे मुमकिन हुआ है? जाहिर है इसकी पुश्तपनाही कहीं ना कहीं की जा रही है, और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें चाहिए कि हमारी जो 3 इंजन की सरकार है, पार्लियामेंट, असेंबली और कारपोरेशन, 2 में तो हमने फतेह हासिल कर ली है, अब तीसरी में फतेह हासिल करना हमारा मकसद है। इस चीज़ में अगर हम कामयाब हो जाते हैं और फ़िरका परस्तों को पूरी तरह से तोड़ देते हैं तो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली मुसीबतों को हम टाल सकते हैं। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।